बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में पढ़ेंगे। समास क्या होता है? जैसे हमारे पास दो या दो से अधिक बड़े शब्द हैं, उनको हम संक्षिप्त करेंगे। तो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। संक्षिप्त शब्द, और जो संक्षिप्त करने के बाद शब्द बनता है उसे क्या बोलेंगे हम? सामासिक पद। देखो, थोड़ा उदाहरण के द्वारा इसको समझेंगे। जैसे हमारे पास है माता और पिता, ये लिखा हुआ है ना बेटा। अब इसको हम संक्षिप्त करने की प्रक्रिया बना रहे हैं। हम छोटा करके कैसे लिखें इसको? हम माता पिता, तो छोटा कर दिया। और ये छोटा करने के बाद जो ये पद बना है, इस प्रक्रिया को तो समास कहेंगे, लेकिन जो ये पद बना है ना, उसे हम बोलेंगे सामासिक पद। क्या बोलेंगे बच्चों? सामासिक पद। वेरी गुड। जो ये प्रक्रिया के बाद नया शब्द बना, इसे हम बोलेंगे सामासिक पद। अब समास की जो प्रक्रिया है, इसको करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसे कितने समास से कितने प्रकार होते हैं, कितने इसके भेद होते हैं। सबसे पहला इसमें आता है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अभी ये मत ध्यान रखो कि कितने समास होते हैं। अगर हम पहले से हमें ध्यान रखेंगे कितने समास होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा। तो हम पहले ध्यान रखेंगे अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है बेटा, जब सामासिक पद जो बनता है ना, इसमें प्रथम पद प्रधान हो। जैसे प्रतिदिन एक सामासिक पद है, प्रतिदिन। अगर हम इसमें प्रति हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। क्या होगा? दिन। कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगलवार है, कोई भी दिन हो सकता है। लेकिन जब हमने प्रति लगा दिया, यानी इस पर जोर पड़ रहा है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। यानी कि प्रथम पद इसमें प्रधान होता है। प्रतिदिन का मतलब क्या हो गया? रोज रोज, यानी कि हर दिन। तो कहने का मतलब है, जिस समासिक पद में प्रथम पद प्रधान होता है, उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। आगे बच्चों समझ में? यस सर। अव्ययी भाव समास क्या हुआ? जिस समासिक पद में प्रथम पद की प्रधानता हो, उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा समास कौन सा होता है, कोई बता सकता है बेटा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसका थोड़ा सा विपरीत हम करेंगे। जैसे अव्ययी भाव में क्या था? प्रथम पद की प्रधानता थी। इसमें क्या होगा? दूसरा पद प्रधान होता है। जिस समासिक पद में दूसरा पद प्रधान होता है, उसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। इसका कोई उदाहरण बता सकते हो? दिमाग में जोर डालो बेटा। तत्पुरुष समास का कोई उदाहरण बता सकते हो? जैसे शरणागत। शरणागत। अगर इसको हम संधि विच्छेद करके देखेंगे क्या होगा? शरण धन आगत। इसमें देखोगा हम दूसरा पद जो है आगत, इसको हटा दें तो इसका कोई मतलब नहीं रहता। शरण मतलब किसकी शरण। लेकिन जैसे आगत आ गया, इसका मतलब आया हुआ, अर्थात शरण में आया हुआ। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? दूसरे पद की प्रधानता है, यानी कि आगत की प्रधानता है। तो ये क्या हो गया? शरण धन आगत, अर्थात शरणागत, शरण में आया हुआ। तो इस जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होगी, उसे बोलेंगे तत्पुरुष समास। तीसरा समास हमारा होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसे ही नाम से कि स्पष्ट है, द्वंद्व माने आपस में उनमें झगड़ा हो रहा है, यानी कि एक कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ कह रहा है, यानी कि एक का उल्टा दूसरा होता है, जुड़ा हुआ आपस में। जिस समासिक पद में कोई शब्द और उसका विपरीत शब्द जुड़ा हुआ हो, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे भला बुरा। भला बुरा, यानी कि भले का विलोम शब्द क्या होता है? बुरा, है कि नहीं? तो यानी कि ऐसा समासिक पद जिसमें शब्द और उसका विलोम शब्द आपस में हो, उसे बोलेंगे हम द्वंद्व समास। भला, और इसको हम अगर अलग करेंगे, इसको क्या हो जाएगा? भला और बुरा। कहने का मतलब है, जिस समासिक पद में शब्द और उसका विलोम शब्द होता है, उसे हम बोलते हैं द्वंद्व समास। चौथा समास हमारा होता है बहुव्रीहि
समास। बहुब्रीहि समास को थोड़ा उदाहरण के हिसाब से सुनेंगे। जैसे मैंने बोला नीलकंठ, नीलकंठ हमने बोल दिया, अगर उसको समासिक अगर इसको अगर विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला कंठ है जिसका, अर्थात शिव शंकर। हमने अर्थात कह करके उसका नाम बता देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आए बच्चों समझ में। ऐसे कोई एक और एग्जांपल बताएंगे, जैसे पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात श्री कृष्ण। जैसे अर्थात कहते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी। तो इस तरह के जो भी समासिक पद होते हैं वो कहलाते हैं बहुब्रीहि समास। तो आज इतना हम पढ़ रहे हैं, इसको आप एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद हम और देखेंगे यहाँ पे जो तत्पुरुष समास है इसके और प्रकार आएंगे, वो कारक चिन्हों के ऊपर निर्भर करते हैं, उसको हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया इसको? यस सर। चलो।